अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज बड़ी ही मज़ेदार एक हैक रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आम तरीके से बनाया तो बनाना एक अजाब से कम नहीं है। ठीक है, यानी कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको आज हैक उसका लेकर आया हूँ। हैक से बना दीजिए, जुगाड़ कह रहे हैं उसे, ठीक है, उससे आप बना सकते हैं। क्योंकि जो उसकी जो तैयारी है वो कंपलसरी है उसमें। ठीक है, अगर आप पनीर के साथ बना रहे हैं, आज मैं आपको पनीर के साथ पनीर के साथ रसगुल्ले जो बने हुए होते हैं उससे रसमलाई बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। जस्ट मार्केट से आप ख़रीद के लाएँ 6 से 7 या 200 ग्राम के करीब या 1 पाव ख़रीद के लाएँ रसगुल्ले, और आप उसे घर में इजीली रसमलाई में कन्वर्ट कर लें। तो चलो दोस्तों बनाना शुरू करता हूँ। दोस्तों ये मैंने 5 के करीब रसगुल्ले लिए, ये मैंने घर में ही बनाए थे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप उस तरीके से इसे फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं अलग से भी आने वाली वीडियो में आपको पनीर के साथ रसमलाई बनाना सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको हैक तरीके से इसे बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों 5 से 7 के करीब आपने रसगुल्ले लेने हैं, ठीक है, शीरे के साथ जैसे मैंने लिया हुआ है। 500 मिलीलीटर आपने दूध लेना है, यानी आधा किलो दूध लेना है, फुल फैट क्रीम वाला गाढ़ा दूध जो होता है। और इसमें जो रसमलाई के लवाजमात जाएंगे वो होंगे 1 टीस्पून मैंने लिया है पिस्ता, इसे मैंने बारीक काट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है बादाम, इसे मैंने छोटे छोटे क्रश कर लिया है, इसी तरह जैसे मैंने पिस्ते को किया है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है स्लाइसिस में, इस तरह मैंने स्लाइसेस में काट लिया इसे। कोकोनट को ये ऑप्शन है, ठीक है, रसमलाई में ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं डालूँगा थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आप इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन रसमलाई में पिस्ता और बादाम और सब्ज़ इलायची बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दोस्तों मैंने 3 सब्ज़ इलायची लिए, इसे मैंने तोड़ लिया है, इसके दाने मैंने निकाल लिए हैं। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। ये 500 मिलीलीटर दूध है, आधा किलो। इसे हम खुश्क करके तकरीबन 300 मिलीलीटर पे लेकर आएंगे, यानी 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, या आप इसे 1 पाव कर लें। 1 पाव से मराद है जो बड़ा ग्लास जो होता है हमारा वो। तो इसमें आप सोच रहे होंगे ना चीनी डाल रहा है ना कुछ छोड़ डाल रहा है, ठीक है, तो ये मीठा कैसे होगा। हम दोस्तों मीठा इसी से करेंगे। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हाफ़ टी स्पून मैं पिस्ता इसके अंदर डाल दूँगा, और थोड़े से 1 चुटकी के करीब बादाम भी डाल दूँगा, और जो सब्ज़ इलायची है इसके अंदर डाल देंगे सारी। और 2 के करीब कोकोनट डाल दें इस पर, 2 से 3 स्लाइस के करीब, थोड़ा फ्लेवर इसका आ जाएगा इसके अंदर। चलें दोस्तों इसे रखते हैं हम आग के ऊपर, मीडियम हीट के ऊपर। दोस्तों आपने इसके पास ही बैठना है, अभी हमने ये शामिल नहीं करना है। जब थोड़ा सा दूध रिड्यूस हो जाएगा फिर हम इसे डालेंगे, इसे हल्की आंच के ऊपर पकने देंगे। जैसे ही होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट इसे हम चूल्हे पर रखते हैं इसे एवेपोरेट होने के लिए। चलें दोस्तों मैं इसे एवेपोरेट होने के लिए चूल्हे पर रखता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट आपको प्रोसेस बताता हूँ। लेंगे दोस्तों, रसमलाई के लिए मैंने जो दूध ऊपर रखा हुआ था तकरीबन हाफ़ के करीब रिड्यूस हो गया, इसे उबाल भी आ चुका है, अच्छे तरीके से ये पक चुका है। अब आपने मीडियम लो हीट कर देनी है, बिल्कुल दम वाली आग से थोड़ी सी ज़्यादा, और इसके पास ही बैठना है आपने और इसे हिलाते रहना है। अब एहतियात के साथ जो रसगुल्ले हैं इसमें शामिल कर दें, आराम के साथ टिक टिक करके। इस तरह दोस्तों तकरीबन इसे आपने अब 10 मिनट से 8 से 10 मिनट के लिए इसे पकाना है।
बिल्कुल दम वाली आग से थोड़ी सी तेज़ आग पे और पास बैठना है। जैसे ये उबलने लगे आपने हल्का कर देना है। तो हम उसके बाद जब ठंडा होगा फिर मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप बनाइएगा, ये बनाना बहुत आसान है, बहुत क्विक बनती है और बहुत इजी है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। मैं आपको अलग से वीडियो भी बनाऊंगा पनीर के साथ रसमलाई बनाने का तरीका, और सूखे दूध वाली भी रसमलाई बनाना सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। चलो दोस्तों, ये जैसे ही होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट हो गए हमारे रसगुल्ले डाले हुए मैंने इसके अंदर पकते हुए। दोस्तों आपने इसके अंदर प्लीज़ चम्मच नहीं हिलाना, तो ये टूट जाएंगे। तो ये हमारी रसमलाई तैयार है। जैसे ये ठंडी होती है फिर मैं आपको सर्व करके इसकी सजावट करके आपको दिखाता हूँ, और कुछ आपको उसमें भी मज़ीद टिप्स बताऊँगा। देखें तो दोस्तों, मैंने हार्डली कितने 20 मिनट्स के अंदर मैंने रसमलाई बना ली। ये तरीका बहुत अच्छा, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। मैं जब सर्व करता हूँ, सजावट करता हूँ, प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर मैं आपको एक और टिप बताऊँगा जी आपने क्या करना है। वो टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, इसे ठंडा होने देते हैं फिर सर्व करते हैं, और इसी बर्तन में आपने ठंडा होने देना है। लें जी दोस्तों, हमारी रसमलाई अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। उसी दूध के अंदर, जिस दूध के अंदर ये थी, मैंने इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी और शानदार बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी सॉफ्ट, यमी, क्रीमी और मज़ेदार। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको टिप ये देनी थी कि जब भी आप बाज़ार से ख़रीद कर रसगुल्ले लेकर आएँ या चमचम लेकर आएँ या इवन घर में बनाएँ, तो आपने ये फ्रेश इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो उसमें खट्टापन ना हो रसगुल्ले में, या वो 6-7 दिन पुरानी ना हो, तो अदरवाइज़ वो उससे आपका दूध भी फट सकता है। तो ये मैंने आपको ये हैक जो है आपके लिए प्रेजेंट की है, ठीक है, पेश किया है। यानी आप इजीली घर में इजीली रसमलाई बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं चमचम जो है, जिससे चमचम बनाई जाती है, पनीर जिसे, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल पनीर, शुरू से पनीर की तैयारी के साथ आपको रसमलाई बनाना सिखाऊंगा, और सूखे दूध वाली भी रसमलाई बनाना सिखाऊंगा। तो तीनों ही बहुत मज़ेदार हैं, ठीक है, तीनों ही अच्छी बनती हैं। और यहाँ पे दोस्तों अब हम इसकी गार्निश कर देते हैं। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ा बचा के पिस्ता, और मैं इसे आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ ये कैसा बना है। बादाम भी खा के छिड़क दें। और ये मैंने कोकोनट भी रखा हुआ है, ये यहाँ डालते हैं। रसमलाई के अंदर कोकोनट इस्तेमाल नहीं होता, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए मैं लगा रहा हूँ, ये टोटली ऑप्शन है। लेकिन पिस्ता, बादाम कंपलसरी है, और सब्ज़ इलायची इसका की इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें दोस्तों, इसे मैं एक बाइट लेके आपको दिखाता हूँ ये कितना सॉफ्ट और मज़ेदार बने। देखिए कितने यम्मी और सॉफ्ट बने, देखिए। ऐसे जैसे मुंह में डालते ही खुल जाएंगे। थोड़ा सा दूध लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी है, इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये पसंद आई मेरी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल के ऊपर बेल आइकॉन जो है उसे लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो साथ साथ मिलते रहें। अभी मैंने काफ़ी चीज़ें अच्छी बनानी है आप लोगों के लिए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से,
तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।